हेलो व्यूअर्स, इन्फॉर्मेशन का एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपका वेलकम। जैसा कि व्यूअर्स आजकल का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है बिटकॉइन। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको बताने की कि बिटकॉइन है क्या, कैसे काम करता है और बिटकॉइन जो कि डिसेंट्रलाइजेशन के आइडिया पर बेस्ड है वो क्यों इतनी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी समझी जा रही है। बिटकॉइन को समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को समझना ज़रूरी है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, डिसेंट्रलाइजेशन वगैरह। अकॉर्डिंग टू गूगल, क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे है। क्रिप्टोग्राफी एक एंड से दूसरे एंड सिक्योर मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है, जहां आपका मैसेज इनकोड हो जाता है ताकि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आपके मैसेज को रीड ना कर सके। इसका यूजेज मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज में ज़्यादा है। और करेंसी का तो आपको पता ही है कि एक्सचेंजेबल मनी ऑफ एनी कंट्री। तो बिटकॉइन को इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। फर्स्टली ये कि इसको हैक करना इम्पॉसिबल है, और सेकेंडली ये कि ये पीयर टू पीयर मनी ट्रांसफ़र का मीडियम भी है। सेकेंड टर्मिनोलॉजी जो कि डिसेंट्रलाइजेशन है, और बिटकॉइन को डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। तो अब ये देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन का आसान अल्फाजों में मतलब ये है कि किसी एक पर्सन या अथॉरिटी के अंडर सब कुछ नहीं है और चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अगर हम सेंट्रलाइज के कॉन्सेप्ट को समझें तो डिसेंट्रलाइजेशन बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है। करेंसी को प्रिंट करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि लोग उसको यूज़ कर सकें। अब अगर स्टेट बैंक बोले कि पर्टिकुलर करेंसी आज के बाद यूज़ नहीं होगी, तो उस स्टेट के लोगों को वो करेंसी रिप्लेस करवानी मस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, द सेम थिंग हैपेंड इन 2016 इन इंडिया, जहां डीमोनेटाइजेशन एक्ट के तहत 500 और 1000 रुपीज़ के नोट को डिस्कार्ड किया और नए 500 और 2000 रुपये के नोट डिस्ट्रीब्यूट हुए। ये इसी वजह से हुआ क्योंकि करेंसी सेंट्रलाइज थी। अब डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ नुकसानात भी हैं और कुछ फ़ायदे भी। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कोई सेंट्रलाइज बॉडी अथॉरिटी इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकती अपने फ़ायदे के लिए। अब बिटकॉइन कैसे डिसेंट्रलाइज्ड है, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहां बिटकॉइन को हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो व्यूअर्स, नाउ वी आर ऑन आवर कोर टॉपिक, दैट व्हाट इज़ बिटकॉइन एंड हाउ इट वर्क्स। Viewers, a type of digital currency, मतलब BTC, in which a record of transaction is maintained। इस जगह पे जो रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन मेंटेन्ड की बात हो रही है, ये बात है एक डिजिटल लेजर की, जहाँ पे BTC की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। एंड न्यू यूनिट्स ऑफ करेंसीज आर जनरेटेड बाय द कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। यहाँ पे जो बात हो रही है, ये बात हो रही है माइनिंग की। और उस माइनिंग के अगेंस्ट उनको रिवॉर्ड मिलता है जो कि BTC में होता है। और ये सब जो हो रहा होता है ये डिसेंट्रलाइज्ड वे में हो रहा होता है, मतलब कोई सेंट्रल बैंक इसमें इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे बात जो हो रही है वो हो रही है डिसेंट्रलाइजेशन की। ये एक पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी है, मतलब पर्सन टू पर्सन एक ट्रांजेक्शन अकर होती है। होप कि ये डेफिनेशन का कुछ आइडिया आपको हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ तो कोई मसले की बात नहीं, हम इसको एक ट्रांजेक्शन करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। व्यूअर्स, आइए उस डेफिनेशन को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए पर्सन बी को एक BTC भेजता है, तो ये ट्रांजेक्शन कैसे अकर होती है। जैसे ही पर्सन ए पर्सन बी का वॉलेट एड्रेस अपने पास डालता है सेंड करने के लिए, तो ये ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक में जाती है। फिर ये ब्लॉक माइनर के पास जाता है।
माइनर यहाँ पे इस ब्लॉक को माइन करता है, और माइन करने के बाद पर्सन ए से एक बीटीसी को लेस करता है और पर्सन बी के वॉलेट के अंदर एक बीटीसी को ऐड कर देता है। और पूरे नेटवर्क के अंदर एक ब्रॉडकास्ट दे देता है कि अब पर्सन बी के पास एक बीटीसी है और ए के पास 0 बीटीसी है। व्यूअर्स, बीटीसी के अंदर जो भी ब्लॉक माइन होता है उसका एक नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए ने पर्सन बी को जो ट्रांजेक्शन की वो एक ब्लॉक के अंदर गई जिसका नंबर था 5000। अब ये 5000 वाला ब्लॉक माइन हो गया है, पूरी ट्रांजेक्शन अकर हो गई है। अब पर्सन बी के पास एक बीटीसी है और पर्सन ए के पास 0 बीटीसी है, और ये इंटायर नेटवर्क को पता है कि पर्सन ए के पास उसके वॉलेट में 0 बीटीसी पड़ा हुआ है और पर्सन बी के पास एक बीटीसी पड़ा हुआ है। ये सारा प्रोसेस माइनर करता है और ये बड़ी इंटेंस कंप्यूटेशन होती है। इस कंप्यूटेशन को करने के लिए माइनर को एक रिवॉर्ड दिया जाता है। ये रिवॉर्ड बीटीसी के अंदर होता है। अब ऐसा नहीं है कि माइनर कोई एक होता है, बहुत सारे माइनर्स इस नेटवर्क के अंदर मौजूद होते हैं और इन सारे माइनर्स की कलेक्टिव पावर को, जो कि कंप्यूटेशनल पावर होती है, उसको बिटकॉइन के अंदर या ब्लॉकचेन के अंदर हैश पावर बोलते हैं। व्यूअर्स, होप कि आपको पर्सन ए से पर्सन बी की ट्रांजैक्शन थोड़ी बहुत समझ में आई होगी और ये प्रोसेस कैसे काम करता है वो भी आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर पर्सन बी, जिसके पास अब एक बीटीसी है, वो पर्सन सी को ट्रांजैक्शन करता है जिसके पास 0 बीटीसी है, तो वो अब ट्रांजैक्शन कैसे अकर होगी। सो व्यूअर्स, अब पर्सन बी पर्सन सी को एक बीटीसी भेज रहा है। पर्सन ए के पास हमने पहले देखा था कि एक बीटीसी उसके वॉलेट में था और पर्सन सी के पास 0 बीटीसी इस टाइम पे अवेलेबल है। पर्सन बी पर्सन सी का वॉलेट एड्रेस अपने पास डालता है और एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता है। अगेन ये ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में जाती है और ब्लॉक 5000 जो कि हमने पहले देखा था वो माइन हो चुका है, तो एक नया ब्लॉक जिसको हम कह लें कि वो 5001 है, उसके अंदर ये ट्रांजैक्शन जाएगी। अगेन ये ट्रांजैक्शन माइनर के पास जाएगी। माइनर इसे माइन करेगा और देखेगा कि पर्सन बी के पास आइदर 1 बीटीसी है भी कि नहीं, जो कि उसने पहले रिकॉर्ड किया हुआ था 5000 ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे माइनर कन्फर्मेशंस लेता है। ये कन्फर्मेशन जो पहले उसने नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट की थी कि पर्सन बी के पास एक बीटीसी ऐड कर दो, तो ये नेटवर्क वो कन्फर्मेशन देता है कि यस, पर्सन बी के पास एक बीटीसी अवेलेबल है। और इसी को ब्लॉकचेन के अंदर या फिर बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन के अंदर कहते हैं कन्फर्मेशंस। अब माइनर यहाँ पे अगेन पुराना वाला प्रोसेस करेगा और पर्सन बी के पास से एक बीटीसी को लेस कर देगा और पर्सन सी के पास एक बीटीसी मतलब बिटकॉइन को ऐड कर देगा और अगेन इस ट्रांजैक्शन को पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर देगा कि अब पर्सन सी के पास एक बीटीसी है और पर्सन बी के पास 0 बीटीसी है। ये जो ब्लॉक एक के बाद एक माइन हो रहे हैं और इन्हीं ब्लॉक से वो कंफर्मेशन ले रहा है
इन्हीं ब्लॉक्स को या इन डिफरेंट ब्लॉक्स को जो पास्ट में माइन हो चुके हैं, इन्हीं को बोलते हैं ब्लॉकचेन। और इस ब्लॉकचेन का फॉर एग्जांपल कि एक ट्रांजैक्शन अकर हुई थी 2012 के अंदर, वो ट्रांजैक्शन आज भी इस ब्लॉकचेन में अवेलेबल होती है और इसका रिकॉर्ड बिटकॉइन या बिटकॉइन का नेटवर्क अपने पास मेंटेन रखता है। और ये जो पूरा प्रोसेस जो मेंटेन कर रहे हैं वो यहाँ पे माइनर्स कर रहे हैं। और ऑब्वियसली अगर एक माइनर इतनी एफर्ट कर रहा है, मतलब एक पर्सन अपना कंप्यूटर लगाता है, अपना माइनर लगाता है और उसको प्रॉपरली नेटवर्क को डेडिकेट करता है, तो उसके अगेंस्ट इस माइनर को रिवॉर्ड मिला जाता है। और यही रिवॉर्ड जो है, यही रिवॉर्ड पिछली डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ था कि न्यू कॉइन्स आर जनरेटेड। ये जो नए कॉइन्स हैं ये इन माइनर को मिल जाते हैं, इन माइनर्स के रिवॉर्ड होते हैं और इसी को ब्लॉक रिवॉर्ड बोला जाता है, जो कि एक ब्लॉक को माइन करने के अगेंस्ट एक माइनर को मिलता है। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो माइनर हैं, ये माइनर कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है। ये माइनर नेटवर्क के अंदर, ये माइनर बीटीसी नेटवर्क के अंदर बहुत सारे माइनर्स होते हैं जो कि कलेक्टिवली काम कर रहे होते हैं। और जो भी रिवॉर्ड है वो इन सब माइनर्स में जो जो एक पर्टिकुलर ब्लॉक को माइन करने में अपनी हैशिंग पावर को लगाता है उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। होप के फ्रेंड्स आपको इस एग्जाम्पल से एक बीटीसी की ट्रांजैक्शन या फिर बीटीसी की ट्रांजैक्शन किस तरीके से काम करती है और माइनर को उसका रिवॉर्ड क्यों मिलता है ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंड करने में अब शायद कोई मुश्किल ना हो कि इसको डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी क्यों बोला जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है। जैसे कि व्यूअर्स, हमने आपको एक एग्जाम्पल के अंदर एक ट्रांजैक्शन अकर करके दिखाई और बताया कि बीटीसी की ट्रांजैक्शन कैसे एक ब्लॉक में जाती है और ब्लॉक्स किस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। डेली बेसिस के ऊपर बिटकॉइन के नेटवर्क के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन अकर होती हैं और वो सारी ट्रांजैक्शंस ब्लॉक के अंदर मेंटेन हो रही हैं और वो माइनर माइन कर रहे हैं और वो ब्लॉक्स बढ़े जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ब्लॉक्स आइसोलेटेड हैं, बल्कि वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इस इंटरलिंक्ड ब्लॉक्स को या फिर इस ब्लॉक्स के रिकॉर्ड को ही ब्लॉकचेन कहा जाता है। और ये जो ब्लॉक्स रिकॉर्ड हो रहे हैं इनको हैक करना या इनको चेंज करना इम्पॉसिबल है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं क्यों? क्योंकि करंटली मिलियंस ऑफ ब्लॉक्स माइन हो चुके हैं। अगर आपने इन्हें हैक करना है तो आपको सारे ब्लॉक्स को हैक करना पड़ेगा वन बाय वन। यही रीज़न है कि बीटीसी का नेटवर्क बहुत ज़्यादा सिक्योर है और इसको हैक करना इम्पॉसिबल है। तो व्यूअर्स, आइए आगे चलते हैं और बिटकॉइन के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हाट इज़ माइनिंग। माइनिंग का कॉन्सेप्ट आपको उस एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड हो गया होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे कि करंटली बिटकॉइन की जो माइनिंग कर रहे हैं, जो माइनर्स हैं, उनको रिवॉर्ड्स क्या मिल रहा है। करंटली बीटीसी का जो माइनिंग रिवॉर्ड जो कि माइनर को मिल रहा है, जो कि माइनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक ब्लॉक को माइन करने के लिए, वो चल रहा है 6.25। जब बीटीसी लॉन्च हुआ था 2009 के अंदर, तो उस टाइम पे बीटीसी का माइनिंग रिवॉर्ड था 50 बीटीसी। बीटीसी का माइनिंग रिवॉर्ड हर 2,10,000 ब्लॉक्स के बाद आधा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले 50 बीटीसी था, 2,10,000 ब्लॉक्स जब हुए तो उसके बाद बीटीसी का रिवॉर्ड हो गया 25 बीटीसी और उसके बाद बीटीसी का रिवॉर्ड हो गया 12.5 बीटीसी और करंटली आपके सामने है कि बीटीसी का
रिवॉर्ड जो चल रहा है वो चल रहा है 6.25 BTC, और एक्सपेक्टेड ये है कि अगली हाल्विंग मतलब BTC का रिवॉर्ड आधा होगा जब 2,10,000 ब्लॉक्स पूरे हो जाएंगे, और एक्सपेक्टेड ये है कि अगली हाल्विंग 2024 में अकर हो। अब ज़रूरी नहीं है कि BTC की हाल्विंग 2024 में ही अकर हो या फिर मई में ही अकर हो, माइट बी पॉसिबल कि ये अप्रैल में भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आइदर 2,10,000 ब्लॉक्स माइन हो चुके हैं कि नहीं। लेकिन जैसे जैसे BTC के ब्लॉक्स बढ़े जा रहे हैं, जैसे जैसे नए ट्रांजेक्शन अकर्स हो जा रही हैं, BTC का नेटवर्क की जो डिफ़िकल्टी है वो इंक्रीज़ हुए जा रही है। फॉर एग्जांपल 2,10,000 ब्लॉक्स जल्दी माइन हो गए हों, अगले 2,10,000 ब्लॉक्स थोड़ी लेट माइन हुए हों, नेक्स्ट माइट बी पॉसिबल कि ज़्यादा टाइम लगा हो। तो माइनिंग डिफ़िकल्टी जिस तरीके से बढ़ रही है उस तरीके से इन ब्लॉक्स को माइन करने का प्रोसेस स्लो हुआ जा रहा है, और जब 2024 के अंदर BTC का रिवॉर्ड आधा होगा तो 2024 के अंदर BTC का ब्लॉक रिवॉर्ड 3.125 हो जाएगा। व्यूअर्स, BTC की माइनिंग डिफ़िकल्टी डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, और जो करंटली ब्लॉकचेन का साइज़ है वो अराउंड 352 GB हो चुका है। डेली बेसिस के ऊपर अराउंड 144 ब्लॉक्स एक एवरेज पे पर डे माइन होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि करंटली ये ब्लॉक माइन हुआ है। अब जैसे जैसे BTC की माइनिंग डिफ़िकल्टी बढ़ रही है और ब्लॉकचेन का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो ट्रांजैक्शन का या फिर आप कह लें कि पर ट्रांजैक्शन टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा है, और करंटली एक ट्रांजैक्शन अकर होने में अराउंड 15 to 20 मिनट्स लगते हैं, और अगर ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो और नेटवर्क चोक हो तो बाज़ औक़ात 1 घंटे तक का भी टाइम लग जाता है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं, या फिर आप कह लें कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि BTC के नेटवर्क में आ रहे हैं स्लोली ग्रेजुअली, और वक्त के साथ साथ ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसी वजह से इन्हीं सॉल्यूशंस को सॉल्व करते हैं डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स, जिसके ऊपर हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स BTC के करंट इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आइदर बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए या नहीं की जाए। इसके ऊपर हम डिटेल्ड एक वीडियो बनाएंगे और उसको जल्द ही अपने चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। होप कि आपको बिटकॉइन के अंदर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। लास्ट में फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर को भी फॉलो करें, और आखिर में इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को आपने एंड तक देखा, उसके लिए आपका थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टेक केयर।